चल। चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस मध्य निषेध परीक्षा जो 16/10/2022 को हुआ था, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, जो आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे डायरेक्ट 25 से 30 सवाल सीधे ही आपको प्रीवियस ईयर से मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? मासिंगडम, जहाँ पर 1140 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। इससे पहले चेरापूंजी था, जहाँ पर 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती थी। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? गणराज्य शब्द। जबकि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता जोड़ा गया, तो गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया, क्योंकि यह पहले से ही संविधान में वर्णित था। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जो विषाणु जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा जो है ना, विषाणु जनित रोग है, क्योंकि हैजा, क्षय रोग और एंथ्रेक्स एक जीवाणु जनित रोग है। ये भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा की गई। लागू कब हुआ था? 28 मार्च 1989 को। 28 मार्च 1989। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो प्रथम राज्य सिक्किम था। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? गांधी का निर्देशन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, रिचर्ड एटन बारो। फिल्म बना कब था? तो जो पूछा जाएगा, तो फिल्म बना था 1982 में। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? यानी जीएसटी का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। इसका होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 8वां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? पहले तो आपको नर्मदा नदी किस राज्य में है, तो ये आंसर आपका एक हो गया, मध्य प्रदेश। कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जो है ना, मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी है। 10वां क्वेश्चन है, अल्फा कण, अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? तो किसके द्विआवेशित अणु होते हैं? हीलियम के द्विआवेशित अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमारी सहकारी समितियों से के संवर्धन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43 के डी। अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान थे? तो अकबर के दौरान, अकबर के शासन के दौरान राजस्व मंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने, वियोजित मतलब तोड़ने या पूर्ण करने या जोड़ने में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? स्विच का। स्विच का आप विद्युत परिपथ से तोड़ सकते हैं और विद्युत परिपथ को जोड़ भी सकते हैं। 14 क्वेश्चन है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो पालोस बंदरगाह से। कहां से किया था? पालोस बंदरगाह से शुरू किया था। कब किया था? अगस्त में 1492 ईस्वी में। अगस्त 1492 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जगदीश और ईश जो है ना, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है, जबकि विशंभर और विश्व विष्णु के पर्यायवाची शब्द है।
विष्णु के पर्यायवाची शब्द है, और मोषक और रजनीचर चोर के पर्यायवाची शब्द है। अंबर और दुकुन, अंबर और दुकुन किसका पर्यायवाची शब्द है? ये वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जगदीश, ऑप्शन नंबर ए और ई। बाद बाकी भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा HMPT। HMPT का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? क्यों संचालित किया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। इसे तीन कठिया पद्धति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से प्रारंभ किया था? साबरमती आश्रम। कहां से किया था दांडी मार्च? साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1930 को। कब किया था? 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है सुदीरमन कप? बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यास समर्पित पुष्प उदाहरण है। एक व्यास समर्पित पुष्प किसका उदाहरण है? तो मटर का उदाहरण है। एक व्यास समर्पित पुष्प मटर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पाताल शब्द का पाताल शब्द का विलोम क्या होता है? तो पाताल का विलोम क्या होता है? आकाश। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, पाताल का विलोम आकाश। मैथ का क्वेश्चन, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। यदि आप सबको जरूरत है तो कमेंट कीजिएगा, इसका हम सॉल्यूशन तब बता देंगे अलग से वीडियो में। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति का पहला नियम। और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गैली गैलीलियो का नियम। अगला क्वेश्चन है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? असम राज्य में। मानस टाइगर किस राज्य में है? असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण समलैंगिक संपर्क में होता है, क्या होता है? सिफिलिस। सिफिलिस का जो होता है ना, समलैंगिक संपर्क में होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या है? 2022 की थीम जो है ना, आवर हेल्थ प्लेनेट और आवर हेल्थ है। जबकि 2025 का थीम जो है, स्वस्थ शुरुआत स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। क्या है? 2025 की थीम जो है, स्वस्थ शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, किसका है? लीची। बिहार में सबसे ज्यादा क्या होता है? लीची। और होता कहाँ पे है? तो ये मुजफ्फरपुर में होता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गवर्नर जनरल था? तो कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शाख औपचारिक स्रोत है?
कौन सा 7 औपचारिक स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी समितियां। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रणीत होता है? तो कौन सा रंग वर्ण होता है, यहाँ वर्ष नहीं होगा वर्ण होगा। कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? तो कौन सा वर्ण होता है? लाल रंग कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, जबकि बैगनी रंग अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, 50 माइल्स डॉट डॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्या हो जाएगा? इज 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द एप्रोप्रिएट टेंस। पैसेंजर्स डॉट डॉट टू स्मोक इन द ट्रेन। इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर नोट एलो। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिकों को रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसीलिए इसके रासायनिक गुण समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है? चंबल नदी। और गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? सरकार का स्वामित्व का क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? कितना है? 20। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन के आंसर बता दे रहे हैं। यदि सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, इसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में बता देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है तो किससे होता है? उत्पादकों के द्वारा प्रथम पोषण स्तर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन इमल्सन का उदाहरण है? इसे पायस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इमल्सन को? पायस। कौन सा उदाहरण है? दूध। दूध जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पायस या इमल्सन का उदाहरण। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? कौन है? सुमन बेरी। ये 1 मई 2022 से अभी तक है। 1 मई 2022 से अभी तक ये है। कौन है? सुमन बेरी। अगला क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता नवीनतम विजेता कौन सा है? तो ये बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनटीपी के तटस्थ एनटीपी के अंतस्थ फास्फोट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी ऊर्जा मोचित होती है, यानी कितनी ऊर्जा बनती है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30.5 किलो जूल पर मोल। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहाँ कहाँ निर्मित होता है? तो मस्तिष्क और मेरुगज्जी में निर्मित। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 47 है, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? थुंगन समिति है ना, ये चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। ये कब आया था? 1988 में। ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। जबकि तारकुंडे समिति
और दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक क्या है, विमान वाहक पोत है, विमान वाहक पोत है आईएनएस विराट। अगला क्वेश्चन है, काल वैशाखी चलती है, काल वैशाखी कहाँ चलती है, तो पश्चिम बंगाल में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्सर्जन उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, तो कैसा होते हैं, अनुवांशिक रूप से समान। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, सी.आर. दास ने। 52 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही हैड वेटिंग हर डॉट डॉट 6 o'clock, क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिंस हो जाएगा। ही हैड वेटिंग हर सिंस 6 o'clock। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है, मोनेरा समूह के उदाहरण है। तो वन क्वेश्चन है, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की, किस संगठन के लिए, भारतीय रेलवे ने। कब किया था, 2020 में, अक्टूबर 2020 में, भारतीय रेलवे। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, जबकि बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है, 40 है, विधान परिषद की कितनी है, 75 है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट साइनोनिम, यानी सामान्य अर्थ बताइए किसका, स्ट्रॉन्ग का, स्ट्रॉन्ग का समान अर्थ क्या होता है, स्टर्डी, स्टर्डी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, यानी नवंबर से अप्रैल में, उसे क्या कहते हैं, रबी, रबी। ग्रीष्म ऋतु में उगाते हैं, इसे खरीफ फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का उपयोग सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए, तो गांधी के अनुसार चरित्र निर्माण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है, 49वें मुख्य न्यायाधीश है यूयू ललित, यानी उदय उमेश ललित थे, जबकि 50वें संजीव खन्ना थे। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, संजीव खन्ना, जो अभी अभी रिटायर हुए हैं। 51 में संजीव खन्ना और 50 में डीवाई चंद्रचूड़ थे, 50 में मतलब डीवाई चंद्रचूड़, 51 में संजीव खन्ना और 52 में कौन है, जो कि वर्तमान में है, बी.आर. गवई, बी.आर. गवई 52 में है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन एक के एजेंट का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3, तो कितने अणु से बना होता है, 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस
ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। सेंटेंस क्या है? द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई टुक द डिसीजन। आई टुक द डिसीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तिरसठ नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो fill in the blanks with the appropriate model that express the concept given in the bracket। क्वेश्चन है, सी डॉट डॉट स्पीक सेवरल लैंग्वेजेज एट प्रेजेंट। तो इसका क्या हो जाएगा? कैन। सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेज एट प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश चतुर्भुज रक्षा सम्मान जिसे क्वाड के रूप में जाना जाता है इसका सदस्य नहीं है? कौन सा नहीं है? रूस नहीं है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत है। तो क्वाड में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य। ये भी आप याद रखिए, क्वाड में 4 सदस्य है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, जिसका समान सूत्र CH4 है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डॉट डॉट किससे संबंधित है? चंद्रनाथ मिश्र अमर किससे संबंधित है? ये साहित्य से संबंधित है। 1983 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1983 में साहित्य अकादमी से चंद्रनाथ मिश्र को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष। यदि इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में बताइए। 68 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों के साधारणतः होती है, वनस्पति तेलों में क्या होती है साधारणतः? लंबी और संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, लंबी और संतृप्त कार्बन श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित कहाँ स्थित है? भारत में, भारत के लद्दाख में, भारत के लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। यहाँ किसकी पूजा की जाती है? भगवान अयप्पा की, भगवान अयप्पा, अयप्पा की यहाँ पूजा की जाती है, याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन है, ये दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उसकी परिधि का अनुपात कितना हो जाएगा? इसका आंसर हम बता दें, ऑप्शन नंबर सी 2.2:3। लोकसभा को भंग कर सकता है तो कौन कर सकता है लोकसभा को भंग? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति स्वयं नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अब तक 8 बार लोकसभा भंग हो चुका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल किस होते हैं खट्टे में? एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी थी? किसने लिखा थी? बिल गेट्स। बिजनेस एट द स्पीड थॉट पुस्तक बिल गेट्स ने लिखी थी। कब प्रकाश? ये पुस्तक तो 1999 में प्रकाशित हुई थी, 1999।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? परजीवी पोषण युक्ति कौन सी दर्शाती है? अमीबा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? अंड डिम्ब जो है ना वो द्विगुणित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जबकि दलपूर्ण तथा युग्मन युग्मन ये द्विगुणित है। दलपूर्ण और युग्मन द्विगुणित है, जबकि अंड अंडा या डिम्ब द्विगुणित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम कौन है? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम कौन है? अनिश्चित वाक्य कोई। इससे पता तो नहीं चलता है कोई मतलब कौन खड़ा है, ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। 81 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? तो नीति आयोग कहलाता है। कब से? 2015 से। योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। 82 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5/3। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? भाग 3 जो है मूल अधिकारों के भाग बारे में है। भाग 1 संघ और राज्य, भाग 2 नागरिकता और भाग 4 क्या है? नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, भाग 3। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट द choose the correct indirect speech of the given sentence from the option that follows. She say I am going to school. क्या हो जाएगा इसका indirect speech? She says that she is going to school. Going to school. ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर बनाया है। किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर बनाया गया है। ये स्टील और कंक्रीट से बना है। समुद्र से इसकी ऊंचाई जो है ना 359 मीटर है। 359 मीटर समुद्र से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। चिनाब रेल पुल जो है दुनिया का विश्व की कैटेगरी में सबसे ऊंचा रेल पुल है। आर्क कैटेगरी में सबसे ऊंचा वो पुल चिनाब। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 87 क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो सोनपुर सारण जिला में आता है। सोनपुर सारण, जिसे आप छपरा कहते हैं, उस जिला में आता है। हरिहर नाथ की यहाँ पूजा हुआ जाता है। हरिहर नाथ, बाबा हरिहर नाथ की यहाँ पर पूजा होता है। 88 क्वेश्चन है, सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द। सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? और सुंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। असुंदर और याद रखिएगा क्रूप, भद्दा, भुंडा, क्रूप, भद्दा, भुंडा। सुंदर शब्द का विपरीतार्थक शब्द ये चारों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एन है। एक नए डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एन। अगला क्वेश्चन 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 39। 91 नंबर, वेदांत शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? वेद प्लस उक्त वेदोक्त। वेदोक्त सॉरी, वेदोक्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वेद प्लस उक्त वेदोक्त। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में परंपरागत रूप से किस शब्द
जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की, वह क्या है? तो वह है उचित कृषिगत वृद्धि दर। पंजाब में सबसे ज्यादा कृषि होता है, उचित कृषिगत वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 93 है, रदरफोर्ड प्रतिदिन प्रयोग में अल्फा वर्णों का स्रोत क्या है? अल्फा वर्णों का स्रोत हीलियम नाभिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे विजडन द्वारा वर्ष 2010-20 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकोड बनाया गया? किसे बनाया गया? विराट कोहली को। अगला क्वेश्चन है, सोनालिका और कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पाद वाली किस्में है? किसके किस्में है? गेहूं की। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग बनाया गया था, सरकारी आयोग किसके लिए बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र राज्य संबंधों का समीक्षा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्सों को क्या कहते हैं? मनुष्य के कान के बाहरी हिस्सों को कर्णपल्लव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये भेद बहुत बार बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला क्वेश्चन है, रूस में डूमा क्या था? डूमा क्या था? रूस में संसद को डूमा कहा जाता है। रूस के संसद को डूमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? टॉल्स्टॉय ने अपने समाधि के विषय का हमने कहा था, निर्धन से निर्धन के समान हो, यानी उसकी समाधि जो बनाया जाए ना, तो गरीब से गरीब होगा ना, उसके तरह बनाया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लव यू दोस्तों।